नमस्कार दोस्तों। अपने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से आप फ्रीज़ पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो हमने जाना था व्यू में जाकर हम विंडो ऑप्शन में गए थे जहां पर हमें फ्रीज़ पेन का एक ऑप्शन मिला था जिसके बारे में हमने जाना था किस तरह से इसको यूज़ करते हैं और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक ऐसा ही एक और फंक्शन आपके पास होता है, वो होता है स्प्लिट का, और विंडो में सेम टैब में ही आपको मिल जाएगा। फ्रीज़ पेन के साथ में ही होता है स्प्लिट का। अब ये स्प्लिट क्या काम करता है, ये सभी जितने भी फॉर्मूलाज आपको एक्सेल में आप पढ़ेंगे, इन सब का काम ये है कि आप अपने वर्क को कितना ईजी और फास्ट बना सकते हैं। ऐसा ही आप स्प्लिट का यूज़ करके भी अपने काम को थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। वीडियो बहुत छोटा होने वाला है लेकिन आपका ये फंक्शन बहुत काम का हो सकता है, इसलिए बिना स्किप किए वीडियो देखिएगा। और स्प्लिट कैसे करेंगे और इसका क्या काम है वो हम देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ये सारे टोटल कर रखे हैं, इसका जो टोटल है वो यहाँ पर हमने कर रखा है। यहाँ देख लेते हैं फार्मूला लगा के कि टोटल कहाँ तक लिया गया है। तो देखिए ये C12 तक लिया गया है और हमें ले लेना है C42 तक। तो हम C42 यहाँ कर देते हैं और हमारा टोटल यहाँ तक का हो गया। ठीक वैसे ही हमने यहाँ पर इस फर्स्ट रो का हमने टोटल यहाँ पर कर लिया है, ये टोटल आ गया। आप चाहें तो इन बाकी एक्स्ट्रा रो कोई भी है तो उसको चाहे तो हटा भी सकते हैं क्योंकि उसकी हमें यूज़ नहीं है उसके, तो ये हमने डिलीट कर दिया क्योंकि अभी जो चीज़ हम बात कर रहे हैं वो इतने में आपके अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और तो फटाफट कर लेते हैं स्प्लिट स्क्रीन का क्या काम है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्प्लिट स्क्रीन कैसे काम करता है। मान लीजिए आपने कहीं पर भी एक सिलेक्शन ले लिया, जैसे ये अनुभव है, यहाँ पर आपने एक सिलेक्शन दे दिया, इससे उसके ठीक सामने वाली सेल पर आपने सिलेक्ट कर दिया और इसको स्प्लिट पर क्लिक कर दिया। तो देखिए जैसे ही आपने स्प्लिट पर क्लिक किया तो इसने क्या कर दिया, ये चार पार्ट बना दिए। एक पार्ट ये बना दिया, दूसरा पार्ट ये बना दिया, तीसरा पार्ट ये बना दिया और चौथा पार्ट ये बना दिया। ये चार हिस्से हो गए आपके। अब आपने इस तरह से ऊपर करेंगे तो ये ऊपर का हिस्सा अलग है और मतलब कह सकते हैं हम सेम विंडो के दो हिस्से कर दिए, दोनों में ही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। अब हम इसको यहाँ से करेंगे, इस वाले को इधर ले जाएंगे तो ये देखिए यहाँ से अंदर जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। इसका आप यूज़ कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए आपको दोबारा इसको हटाते हैं, एक बार स्प्लिट स्क्रीन को हटा दिया हमने और नीचे आ जाते हैं ताकि आप समझ पाएँ। ये श्रीमाला यहाँ पर है और हमारा यहाँ पर भी श्रीमाला है, दोनों के मार्क्स हमने डिफरेंट रख दिए, कुछ अंतर कर दिया। और आप चाहते हैं कि इस श्रीमाला या यहाँ तो नज़दीक हो गया, हम चाहते हैं यहाँ पर आ जाए, हम चाहते हैं ये श्रीमाला, हम चाहते हैं ये श्रीमाला जो 10 नंबर पे है, तो ये श्रीमाला के मार्क्स हमें उस लास्ट में चढ़ाने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके ठीक नीचे वाली सेल पर जो नाम कविता लिखा है उसके ठीक सामने वाली सेल पर क्लिक करके स्प्लिट पर क्लिक कर देंगे। अब स्प्लिट कर दिया इसने, कविता से अलग कर दिया, ऊपर वाली श्रीमाला हमारे पास आ गई। अब हम इसको थोड़ा सा नीचे से ड्रैग करेंगे और ऊपर स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद क्या होता है देखते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए। श्रीमाला ये रहा और हमारे पास ये रहा श्रीमाला। अब हमें ये नंबर देख के चढ़ाना है तो हम यहाँ से देख के ईजिली हम इसमें चेंजेस कर पाएंगे। इसके अलावा हम इसमें क्या काम हो सकता है, अच्छा एक चीज़ और है, इसके अलावा आप किस तरह से इसको स्प्लिट कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। ये आपको वो दिखाते हैं हम आपको। इसको एक बार स्प्लिट कर देते हैं तो हटा देते हैं, इसको एक बार हटा दिया। अब आप चाहते हैं कि सिर्फ इस रो से ये स्प्लिट हो, यहाँ पर आपने क्लिक किया। अब यहाँ से ये पूरा स्प्लिट होना चाहिए। स्प्लिट पर क्लिक कर देंगे तो ये देखेंगे आप जहाँ क्लिक किया उसके ठीक ऊपर से इन्होंने दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया। अब जब आपको नंबर एंटर करने हैं तो यहाँ से ऊपर जाके आप यहाँ श्रीमाला देखकर यहाँ से आप इजीली अपने नंबर एंटर कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, दूसरा आप ये काम कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर टोटल कर रखा है। अब टोटल आपने कर रखा है, अब आपने चेंज क्या, मान लीजिए यहाँ पर आपने चेंज करना है। अब ये तो हमारा नीचे है और ऊपर वाली लिस्ट में मान लीजिए कहीं पर आपने चेंज करना है। तो देखिएगा आप टोटल भी देखिएगा, चेंज मैंने कर दिया 35, एंटर किया तो देखिए चेंज हो गया। इसका क्या मतलब है, मतलब ये है कि जब आप मान लीजिए हमने ये स्प्लिट स्क्रीन नहीं कर रखा है और यहाँ पर जब आप चेंज करते हैं तो 25 कर दिया, 33 कर दिया, 88 कर दिया, लेकिन हमें बार बार नीचे जाके देखना पड़ेगा कि टोटल में चेंजेस हो रहे हैं या नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका ये टोटल दिखता भी रहे और आपके चेंजेस होते भी रहें तो आप सीधा सा ये काम कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कहीं पर भी जाकर इसको स्प्लिट कर दिया और नीचे ऊपर स्क्रॉल करके आप यहाँ पर टोटल ले आए, फिर आपने जहाँ पर भी जिसके भी नंबर ऊपर वाले में चेंज करने हैं वो चेंज कर सकते हैं क्योंकि ऊपर एक अलग विंडो तैयार हो जाएगी। देखिए सेम विंडो है, पूरे टोटल तक दिखा रखा है, तो आप यहाँ से आप जो भी चेंज करेंगे वही चेंज होता जाएगा और यहाँ पर आपको टोटल में पूरा दिखाता जाएगा। ठीक ऐसे ही हमारा एक इसको स्प्लिट हटा देते हैं, एक बार हटा दिया हमने।
ठीक ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से कॉलम वाइज आपका हो तो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर दिया और स्प्लिट कर दिया तो ये 4 हिस्सों में हो जाएगा। उसके बाद आप इसको ऐसे कर सकते हैं स्क्रॉल। यहाँ पर हमने ये कविता देख रखा है, आपने इसका हमने टोटल यहाँ पर कर रखा है। तो जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे ये टोटल दिखा रखा है। अब यहाँ पर आप कुछ चेंजेस करते हैं तो आपको ये यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। 25 किया तो देखिए दिखा रहा है। यहाँ पर आप करेंगे तो कैसे दिखेगा तो वो भी हम देख लेते हैं एक बार। इसको पहले हम इधर ले आते हैं और अब इसमें हम चले जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर गए हम मैथ, क्योंकि मैंने बताया ना आपको 2 पैरेलल शीट्स बन जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर भी 2 बन गई, ये देखिए टोटल भी आ गया ना, यहाँ पर 2 बन गई। अब आप यहाँ पर चेंज करना है और आप चाहते हैं कि आपको दिखाई दे जाए टोटल में, तो यहाँ जो आपका लास्ट में 1312 दे रखा है, तो अब जैसे हम यहाँ पर 99 में चेंज करेंगे और 9 चेंज करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर चेंज होगा। एंटर जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पर चेंज होगा और आपको ईजिली दिख जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जब आप काम कर रहे होंगे बार बार आपको ऊपर नीचे दाएं बाएं अपनी शीट को स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, जिसमें आपको आधे घंटे का समय लगने वाला है। वो काम आप 5 मिनट में या 7 मिनट में या 2 मिनट में आप इजीली कर पाएंगे। तो इस तरह से आप ये फ्रीज पेन और स्प्लिट स्क्रीन को ज़रूर ध्यान रखें। इसको एक्सेल में अधिक से अधिक इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको काम करने में आपके काम को ईजी और कम टाइम टेकन बनाएंगी, जिसमें कम समय में आप बहुत ज़्यादा काम कर पाएंगे और अपना समय बचा पाएंगे। तो इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए आने वाला है। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।